में बादल फटा, सड़क बहने से 80 लोग फंसे, शाहपुर में पहाड़ी से गिरा पत्थर, युवक की मौत। भारी बारिश की चेतावनी के बीच चंबा जिले के पांगी उपमंडल के बगोटू में बुधवार दोपहर बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। भारी मात्रा में आए पानी से पांगी किलाड़ सड़क बह गई। इससे करीब 40 गाड़ियों में 80 लोग चंबा में ही फंसे गए। ये लोग पांगी से सामान लेने चंबा पहुंचे थे। लोक निर्माण विभाग ने शाम 7:30 बजे सड़क बहाल की तो लोग घर गए। वहीं शाहपुर में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक युवक की मौत हो गई। राजधानी शिमला सहित धर्मशाला और चंबा में बुधवार को बादल झमाझम बरसे। खराब मौसम को देखते हुए किन्नौर कैलाश यात्रा फिर स्थगित कर दी गई है। मेली खट्टा में करीब 250 श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठहराया गया है। मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। कांगड़ा, शिमला और कुल्लू में हवाई उड़ानें नहीं हुई। बारिश से जलस्तर बढ़ने पर पंडोल डैम के 5 गेट खोलकर करीब 40,000 क्यूसेक पानी ब्यास नदी में छोड़ा गया। बुधवार शाम तक हिमाचल प्रदेश में 289 सड़कें, 346 बिजली के ट्रांसफार्मर और 254 पेयजल योजनाएं ठप रहीं। मंडी जिला सबसे प्रभावित है। आनी के निमला में मंगलवार देर शाम से बाधित NH 305 बुधवार को 16 घंटे बाद यातायात के लिए बहाल हो गया। नाहन शिमला NH और पांवटा साहिब शिलाई NH पर जगह जगह पत्थर आने से यातायात प्रभावित हुआ है। मंडी में कैची मोड़ के पास 4 लेन धंस गया है। मूसलाधार बारिश से चंडीगढ़ मनाली NH पर भी बुधवार को वाहनों की रफ्तार प्रभावित रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 4 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मेडिकल डिवाइस पार्क और जल विद्युत परियोजना पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यह बैठक राज्य के लिए लगातार तीसरे दिन हुई, जिसमें बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, राजस्व, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक विकास से संबंधित विषयों पर गहन चर्चा हुई। बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें राज्य की कई अटकी योजनाओं को दिशा देने के साथ साथ आम जनता के हित में निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। नालागढ़ में 300 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने को स्वीकृति दी गई। यह समिति आगामी 2 महीनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस पार्क से राज्य में निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को गति मिलने की उम्मीद है। वहीं अब नए संशोधनों के अनुसार अब जलाशयों के गाद निकालने और सड़क निर्माण में निकली सामग्री का उपयोग ठेकेदार निजी कार्यों के लिए कर सकेंगे। साथ ही बची हुई सामग्री की नीलामी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी। राज्य सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र में वर्षों से लंबित परियोजनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। बैठक में कुल 194 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दी गई, जिनमें 172 परियोजनाएं हिम ऊर्जा के तहत आती थी और लंबे समय से रुकी हुई थी। इन्हें अब दोबारा विज्ञापित किया जाएगा। 22 परियोजनाएं जिनके लिए 5 मेगावाट से अधिक की क्षमता थी लेकिन समझौता नहीं हो पाया, उन्हें भी रद्द कर दिया गया। भविष्य में आवंटित होने वाली परियोजना में 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास कोष देना अनिवार्य किया गया है। मंत्रिमंडल ने करुणामूलक नियुक्ति नीति में संशोधन करते हुए आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक कर दिया है। अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और माता पिता विहीन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जहां 5% कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार ने एकमुश्त छूट देकर पात्रों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इस दिशा में तत्काल प्रभाव से 500 पदों को भरने की भी अनुमति दी गई। संसद में गरजे अनुराग ठाकुर, बोले 1971 की जंग सेना ने जीती, इंदिरा गांधी ने मेज पर हरा दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को संसद में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के इतिहास से जुड़े एक अहम दस्तावेज को लेकर कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे पत्र पर आपत्ति जताई और कहा कि यह पत्र भारत की संप्रभुता और आत्मगौरव के खिलाफ था। अनुराग ठाकुर ने संसद में जोर देकर कहा कि जिस युद्ध को भारतीय सेना ने मैदान में अपने लहू से जीता, उसे इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव के आगे मेज पर हरा दिया। आज सवाल यह नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, सवाल यह है कि आखिर भारत की आयरन लेडी को युद्ध के बीच याचक की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे झुकने की जरूरत क्यों पड़ी।
उन्होंने यह भी कहा कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध शुरू किए जाने के 2 दिन बाद 5 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने निक्सन को जो चिट्ठी लिखी वह आत्मविश्वास की नहीं बल्कि असुरक्षा और दबाव में लिखी गई अपील थी। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, पीड़ितों का बांटा दुख दर्द। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार तड़के हुई भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आपदा की गंभीरता को देखते हुए लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख बांटा। मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर मंडी पहुंचे मंत्री ने वार्ड नंबर 5 के जेल रोड और पैलेस क्षेत्र, जोनल अस्पताल मार्ग, कल्याण धाम, सैंड मोहल्ला समेत अन्य प्रभावित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मंत्री ने जानकारी दी कि इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की दुखद मौत हुई और लगभग 22 से 25 मकान आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों के साथ खड़ी है। राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भूस्खलन के चलते कई सड़कों पर भारी चट्टानें आकर गिरी हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मंत्री ने बताया कि इन मार्गों को रोबो मशीनों और कंट्रोल ब्लास्टिंग की मदद से साफ किया जाएगा ताकि आपात सेवाएं और आमजन की आवाजाही सुचारू रूप से बहाल हो सके। एचआरटीसी बस से टकराए श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी, उड़े पर खच्चे, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में सड़क हादसा सामने आया। हादसा देहरा उपमंडल के सुनहेट क्षेत्र में NH 503 पर हुआ। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार ने एचआरटीसी की बस को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि एचआरटीसी की बस बैजनाथ से चंडीगढ़ जा रही थी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद कार और बस में सवार लोगों की चीख पुकार से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। हादसा तब हुआ जब स्वारा लिंक रोड से कार NH 503 पर चढ़ी और सामने से आ रही एचआरटीसी बस से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हुए। बस में सवार एक बुजुर्ग के घुटने में चोट लगी है। घायलों को देहरा सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार में सवार सभी श्रद्धालु अमृतसर निवासी हैं जो हिमाचल प्रदेश में देवी दर्शन को आए थे। घायलों को पुलिस की मदद से तुरंत देहरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जबकि एक बुजुर्ग महिला को टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा रेफर किया गया। बस के ड्राइवर विकास राणा बताते हैं कि उन्होंने सामने से आ रही कार को देखकर ब्रेक लगाई, हालांकि कार फिर भी सीधे बस से जा टकराई। इस हादसे के बाद करीब 1.5 घंटे बाद एचआरटीसी की ओर से दूसरी बस भेजी गई। एसपी देहरा जिला मयंक चौधरी ने बताया कि हादसे की जांच जारी है। बीएड में प्रवेश के लिए एचपीयू ने जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और राजकीय कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन धर्मशाला व निजी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होगी। पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन आईडी के जरिए 5 कॉलेज की प्रेफरेंसेस 7 से 11 अगस्त तक देनी होगी। उसके बाद 14 अगस्त को उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेजों की जानकारी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद 15 से 18 अगस्त तक संबंधित आवंटित कॉलेज में उम्मीदवारों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन होगी और ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत 21 अगस्त को रिक्त पदों का ब्यौरा एचपीयू की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन आईडी के जरिए 5 कॉलेज की प्रेफरेंसेस 21 से 25 अगस्त तक देनी होगी। इसी के साथ 27 अगस्त को स्पोर्ट्स कोटे के तहत बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग एचपीयू में होगी। उसके बाद 28 अगस्त को कल्चरल कोटे के तहत प्रवेश के लिए काउंसलिंग होगी और 30 अगस्त को उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज की जानकारी लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दी जाएगी। एसपी ऊना के सरकारी आवास में घुसा 9 फुट लंबा अजगर, जतेंद्र ने बेटी संग किया साहसी रेस्क्यू। ऊना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां मंगलवार देर रात पुलिस अधीक्षक अमित यादव के सरकारी आवास परिसर में एक विशालकाय अजगर घुस गया। करीब 9 फुट लंबा और लगभग 90 किलो वजनी यह अजगर देखकर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद परिवारजन और पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ऊना के अनुभवी स्नेक कैचर जतेंद्र कुमार को बुलाया गया। जतेंद्र अपनी बेटी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने अजगर को सुरक्षित रूप से काबू कर लिया और अपने साथ ले गए। जतेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें रात में एसपी के पीएसओ का कॉल आया था, जिसमें अजगर की मौजूदगी की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, यह अजगर बेहद भारी और ताकतवर था। हमें बेहद सतर्कता और टीम वर्क से रेस्क्यू करना पड़ा। मेरी बेटी ने इस दौरान पूरा सहयोग दिया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मार्च 2025 से अब तक वह 300 से अधिक सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ चुके हैं। इस नेक कार्य में उनकी बेटी लगातार उनके साथ काम करती है।
जतेंद्र का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल सांपों को बचाना नहीं है, बल्कि समाज में इनके प्रति फैले अंधविश्वास और डर को भी दूर करना है। उन्होंने अपील की कि लोग सांपों को मारने के बजाय विशेषज्ञों को बुलाएं, ताकि इन जीवों की जान भी बचाई जा सके और पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। हिमाचल निर्माता को भारत रत्न देने की मांग, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की अपील। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठी है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्मृति समारोह आयोजन समिति ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजने की अपील की है। समिति द्वारा जारी पत्रों के अनुसार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश की सेवा की और उनके योगदान को चिरस्मरणीय बनाने के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। समिति के सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉक्टर परमार का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक चेयर की स्थापना की गई है और उनके सम्मान में सोलन में वर्ष 2015 में एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया है कि वे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को विधानसभा में पारित करवाकर भारत सरकार को भेजें, ताकि डॉक्टर परमार के अतुलनीय योगदान को उचित सम्मान मिल सके। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।